तीसरा चैप्टर चल रहा, तीसरे चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी। ठीक है, कहाँ तक पहुंच गए? 11वें सवाल तक पहुंच गए। 12वां सवाल 11वें सवाल की तरह है, 13वां सवाल भी 11वें सवाल की तरह है। ठीक, और क्या है, 14वां सवाल भी 11वें सवाल की तरह है। ठीक है, आगे आगे कर दिया है, 15वां सवाल दिया है। 15 सवाल में दिया है कि अद्वितीय हल और क्या कहते हैं, किसी के कोई हल नहीं, अनेक हल बताने हैं। ठीक है, समीकरण वो तो पहले वाले सवाल की तरह ही होंगे। ठीक, लेकिन आगे एक लाइन और ऐड कर दी है इनमें कि जिस भी इक्वेशन के कौन से होंगे अद्वितीय हल होंगे, जिस भी इक्वेशन के अद्वितीय हल होंगे वो कौन सा होगा, उसका हम बीजगणित विधि से एक्स और वाई के मान निकालने हैं। ठीक है, जिसके भी अद्वितीय हल आएंगे बाकी बीजगणित विधि से एक्स और वाई के मान निकालने हैं। ठीक है, दोनों दोनों इक्वेशन में, मतलब दोनों इक्वेशन ना, ये जो भी इक्वेशन आएगी एक एक्स और वाई के मान निकालने हैं। ठीक, तो हमारे जामा का है बीजगणित अद्वितीय हल कौन से हैं? सिर्फ तीसरे और चौथे सवाल के अद्वितीय हल है। ठीक है, तो मैं दोनों तीसरे और चौथे सवाल में से कोई एक सवाल बता दे रहा हूँ। ठीक है, तीसरे और चौथे सवाल में से एक सवाल बताऊंगा जिसमें से एक में बीजगणित विधि भी सिखाने हैं, तो बीजगणित विधि सिखा दूंगा। तो एक दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा सवाल अद्वितीय हल का, एक चौथा सवाल अद्वितीय हल का। ठीक, तो मैं दूसरा या चौथे में से एक बता दे रहा हूँ, दूसरा खुद कर लियो बीजगणित विधि। बीजगणित विधि ध्यान से सीख लिया, हमें आसान है वैसे, कोई इतनी कठिन ना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहला सवाल लिख ले, वो लिख लेना दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 15वें का दूसरा सवाल। 2x प्लस वाई प्लस प्लस वाई, अगला का है 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, जिस दो समीकरण युग्म है हमें। ठीक है, इसमें से है? ठीक है, ये दो समीकरण युग्म है हमें, इनमें बस देख के बताने की, पहले दिन में से ये देखने की अद्वितीय हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है। ठीक है, मैंने सवाल जो लिया वो वही लिया, अद्वितीय हल वाला लिया, तो उसके पहले पहले निकाल लेंगे हम कैसे हल है। ठीक, उसके बाद हम बीजगणित विधि से सॉल्व करके एक्स और वाई के मान निकाल लेंगे। ठीक है ना, और एक मिनट तो मैं पूरी बीजगणित विधि देखिए, मैंने पूरी बीजगणित विधि भी ढंग से देखी ना। ठीक है, हम पहले इक्वेशन के लिए बोले जाएंगे सबके कहीं जीरो के साइड लिखेंगे सब। ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये एक मान लो पहली इक्वेशन होगी, पहली इक्वेशन, ये दूसरी, ये कौन सी होगी, तीसरी, और ये 3x प्लस 2y, ये इधर प्लस के 8 है, इधर आके माइनस के। ठीक है, ये कौन सी हुई, चौथी। तीसरी की तुलना हम कर लेंगे समीकरण 3 की, तुलना कर लेंगे तो कौन सी आएगी, समीकरण 3 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे। ठीक है, 0 से करने पर a1 बराबर क्या बचा है, 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5। ठीक है, अब समीकरण 4, समीकरण 4 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a2 कितना आ जाएगा, a2 आ जाएगा 3, और b2 2, और क्या कहते हैं c2 -8। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, चेक करेंगे अद्वितीय हल है, अनेक हल है, या फिर कोई हल नहीं है। ठीक है, a1 बटे a2 निकालेंगे। a1 कितना है, 2 है, a2 कितना है, 3 है। ठीक, आपस में कट जाएंगे, ना कटेंगे ना, बस बात खत्म। b1 बटे b2 निकालेंगे, b1 कितना है, 1, 1 बटे 2, जो आपस में ना कटेंगे, तो a1 बटे a2 नॉट इजिकल टू b1 बटे b2 आ गया। कौन सा होगा, आदित्य, वो क्या कहते हैं, अपरिमित रूप से आदित्य हल होगा। ठीक है, कौन सा होगा, आदित्य हल।
आदत्य हल होगा, ठीक। आदत्य हल होगा तो सवाल में क्या क्या, जब आदत्य हल होए तो बीजगणित विधि से सॉल्व करने के बाद में इसके एक्स और वाई के मान भी निकालने हैं, ठीक है ना। तो बीजगणित विधि, अब मैं बीजगणित विधि का एक फॉर्मूला होता है, बीजगणित विधि का फॉर्मूला होता है एक्स बटे, ठीक है। जब एक्स वाले लेंगे तो एक्स के साथ में क्या लेंगे, जब हमें एक्स वाले में कहा है हमारे पास, एक्स वाले में हमारे पास कहा था ए आता है दोनों जगह, ठीक है। यहाँ भी एक एक्स की जगह है ए है, यहाँ भी एक्स की जगह कहा था ए को छोड़ के ऐसा आगे आता है बी आता है ना, बी आता है, ठीक। तो बी का करेंगे, बी वन लेंगे, जब बी वन ले लिया तो बी के बाद सी आते हैं, यहाँ वन ले लिया तो यहाँ पे टू, ठीक है, माइनस यहाँ पे वन ले लिया तो इस बार यहाँ पे टू और यहाँ पे वन, ठीक है, बराबर। अब बाई के बेटे में लेंगे, बाई है ये, ठीक है, बाई, बाई के बेटे में बाई के बाद क्या आता है, बाई के बाद में सी, मतलब बाई के बाद में सी, ठीक। पहली बार में सी वन, अब सी के बाद में कहा रहा है क्योंकि हम दो दो के पेयर ले रहे हैं, सी के बाद में, सी के बाद में लौट के क्या आएगा दोबारा से ए, ठीक है, ए टू माइनस, अब एक बार इसका टू और इसका वन, सही है, बराबर। वन के बेटे में लेंगे, वन के बेटे में क्या लेंगे, वन के बाद वन से तो यानी कि ए से स्टार्ट करेंगे हम, वन वन के बेटे में कैसे स्टार्ट करेंगे, ए से, ए वन बी टू माइनस बी टू वो ए टू बी वन, एक बार 12 एक बार 21, एक बार 12 एक बार 21, ठीक है। ये ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए, बस कैसे करने, फॉर्मूला तो ये है, ठीक है ना, फॉर्मूला तो ये है हमारे पास, ट्रिक का है एक बार 12 एक बार 21, उन्हीं संख्या के एक बार 12 एक बार 21, बस बदलने हैं यहाँ पे नंबर, बदलने यहाँ पर करने, एक्स से आगे वाली संख्या क्या आती है, बी आती है, बी के बाद सी, तो एक बार बी सी, एक्स बी के बाद में सी आती है, सी के बाद ए आएगा दोबारा से लौट के, जो सर्कल बनाएंगे हम, तो सी ए और वन के बाद ए बी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब जहाँ में हम फॉर्मूला में जो भी वैल्यू है, ए वन की वैल्यू ए वन की जगह, ए टू की वैल्यू ए टू की जगह, ठीक है ना। एक्स बटे बी वन कितना है, एक है, ठीक। सी टू कितना है, सी टू -8 है, ठीक, माइनस है, माइनस बी टू कितना है, 2 है, सी वन कितना है, -5, ठीक है, बराबर। बाई बटे सी वन कितना है, -5, ए टू कितना है, 3, माइनस सी टू कितना है, -8, और ए वन कितना है, 2, ठीक है, -8 और कितना 2, ठीक, बराबर 1। ए वन कितना है, 2 और बी टू 2, ठीक है, माइनस ए टू 3 है, ए टू 3 है और बी वन 1 है, ठीक। ब्रैकेट का मतलब है कि जो गुणा में आपस में, ठीक है, एक्स के बेटे में कर लो, तो ये जला अगले अगले पेज में मतलब जाकर नीचे का सवाल है, ठीक है, एक्स बटे एक की गुणा -8 से होगी -8, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 10, 2 पंजे 10, माइनस के हैं 5 माइनस का तो माइनस, ठीक है, बराबर बाई 5 दिया 15 तो माइनस के 15, माइनस 8 दूनी 16 माइनस के 16, बराबर 1, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, ठीक है। और अब यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट, यहाँ भी खोलेंगे, पहले सारे ब्रैकेट खोलते हैं, उसके बाद हम घटा जोड़ जो भी करते हैं बाद में करना है, माइनस 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 प्लस 10, ठीक है, बराबर बाई बटे -15 माइनस प्लस वो माइनस माइनस प्लस 16, बराबर 4 में से 1 गया 3 गया, मतलब 4 में 3 गए 1, ठीक है। एक्स बटे यहाँ पे माइनस के 8 है, यहाँ प्लस के 10 है, क्या होगा, माइनस प्लस घटा होगा, 10 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, प्लस की संख्या बड़ी है तो एक्स बटे 2 का आएंगे प्लस के, बराबर 16 में से 15 में 16 जाएंगे, 1 बचेगा, प्लस की संख्या बड़ी है 1, बराबर 1, मतलब अगर किसी बटे में 1 है तो मतलब आगे 1 को कोई मतलब ना, सीधे 1 लिख दिया। अब ऐसे इसके बाई के बटे में 1 है तो जाओ 1 को कोई मतलब ना है, ठीक है, तो बाई बराबर डायरेक्ट कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, बाई तो हमने निकाल लिया कितना 1, एक्स बटे 2 है, बराबर कितना है 1 है, इधर 2 काम है भाग में है, उधर जाकर काम हो जाएगा गुणा में, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1 गुणा 2,
1 गुणा 2 कितना होता है, 2 होता है। तो x बराबर कितना आ गया, ठीक है। तो x बराबर 2 और y बराबर 1। x और y की वैल्यू निकल के आ गई कौन सी विधि से, वज्रगुणन विधि से। अब सरकार का तुम दोगलापन देखो, पता नहीं कौन नमक सूंघ के बैठे हुए वहां पे, शिक्षा मंत्री जो भी है, ठीक है, कि वज्रगुणन विधि हमारे सिलेबस से हटा दी है, 10th के सिलेबस से वज्रगुणन विधि हटा दी है। और जहां में पहली 3.1 में क्या दें, वज्रगुणन विधि से 2 सवाल दे दें। सिलेबस से हटाने के बाद में वज्रगुणन विधि के 2 सवाल फिर भी दे दें। अब बताओ क्या करो जाए। अब अगला सवाल का है हमारे पास 17 सवाल है, 17वां सवाल है। 17वें सवाल में हमें क्या करनी है, 2 इक्वेशन दी है, ठीक है। जो है 16 सवाल, 16 सवाल और भी उनके इन मानों के लिए। 16वां सवाल 11वें सवाल की तरह होगा, ठीक है। 16वां सवाल 11वें सवाल की तरह होगा, ठीक है। और जो 17वां सवाल है, 17वें सवाल में हमारे पास एक समीकरण युग्म दिया है, उसे हमें क्या करने हैं, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि से क्या करने हैं, सॉल्व करके वो निकालने, एक्स वाई का मान निकालने। तो वज्रगुणन विधि तो मैंने तुम्हें सिखा दी है, प्रतिस्थापन विधि और बता दूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में दवा में, ठीक है, एक समीकरण युग्म दो है, ठीक है। कहिए जाके एक्स और वाई का मान निकालने हैं, कौन सी विधि से, 2 विधि दी है, मान लो एक प्रतिस्थापन विधि, एक वज्रगुणन विधि, ठीक है। वज्रगुणन विधि मैंने अभी सिखाई ही, ठीक है ना, वो अपने आप करिए वज्रगुणन विधि से। फिलहाल मैंने नोट्स में कॉपी किताब में ये सारे सवाल करे हुए चाहिए, ठीक है। वज्रगुणन विधि से करके एक बार करनी है, एक बार प्रतिस्थापन विधि से करनी है। प्रतिस्थापन विधि का होती है, प्रतिस्थापन विधि में ऐसे होती है, हम जो हमारे पास चर संख्या है, ठीक है, चर संख्या है, पहले हम किसी भी एक चर संख्या की, चाहे बाई की या फिर एक्स की, क्या निकाल लेते हैं, चर संख्या में मान निकाल लेता हम, ठीक है। देख कैसे कर निकालते हैं, और हम समीकरण 1 से लें, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में हम प्रतिस्थापन कर ले, हम दूसरे में भी कर सकते हैं, कोई जरूरी ना कि समीकरण 1 में करने, 2 में भी कर सकते हैं, 1 में भी कर सकते हैं, ठीक है। हम कोई भी एक एक चर पद ले लेंगे, चाहे एक्स ले लें चाहे बाई ले लें, ठीक है। हमने मान लिया हम बाई ले रहे हैं, जैसे जो समीकरण है प्लस 5y बराबर 9, हमने मान लिया हम बाई चर पद इधर लेंगे, बाई चर पद का मान निकालेंगे हम, ठीक है। बाई चर पद का निकालेंगे, तो हम बाई चर पद कैसे निकालेंगे, 5y है, 5y रहने के बराबर 9 है, ये 8x इधर प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक। इधर 5 है, 5 इधर जाकर हो जाएगा, इधर गुणा में इधर जाके भाग में, ठीक है। 5 आ गया, मतलब बाई का मान आ गया, ठीक है। बाई का कैसा मान आ गया, ये चर मान आ गया, ठीक है। हमें निकालने कौन से, एक्स और वाई के दोनों अचर मान निकालने हैं, ठीक है। चर मान आ गया, अब हम बाई का मान समीकरण कहाँ में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे बाई का मान, ठीक है। बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, मतलब जैसे हमने पहले जैसे निकाला बाई का मान निकाला, ठीक है। अब अगर हमने पहली समीकरण से निकाला तो दूसरी समीकरण रखेंगे, ठीक है ना। दो में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 3x ऐसी रह जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 जो है 3x, ठीक, 3x ऐसे ही रहेगा समीकरण 2 का, प्लस 2 है, 2 ऐसे ही रहेगा समीकरण 2 का। अब बाई, बाई का मान हमें क्या रखने हैं, जे वाला बाई का मान रखने हैं, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा है, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बाई का हम जे वाला मान रखेंगे, 9 माइनस 8x बटे 5, ठीक है, बराबर, वो बराबर कितना है, 4 है, 4 कर देंगे, ठीक है। 3x, 3x ऐसे ही, ठीक, प्लस 2 की क्या कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, अंदर गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2 ने 18, 2 ने 18 माइनस 2 अट्ठे 16x बटे 5 बराबर 4, ठीक है। अब जे वाले 5 के हम क्या करेंगे, एलसीएम, या फिर तुम्हें लेने आता है तिरछी गुणा, हम इन दोनों की जाके गुणा ज्यादा कर लेंगे, जाके गुणा ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। 5 की गुणा 3 से करेंगे, कितनी जाएगी, 15x, प्लस जे गुणा कैसे हो जाएगी, और इन दोनों की भी आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। 18 की 18, 16 की 16, ठीक है, 18 माइनस 16x, ठीक, बटे 5 की 5 बराबर 4, ये 5 इधर काम आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, ठीक। 15x प्लस 18 माइनस 16x बराबर 4 और 5 कितने होंगे, 20, 4 गुणा 5 कितने होंगे, 20, डायरेक्ट कर दी मैंने, लिख दे रहा हूँ एक बार,
5 गुणा 4, ठीक है। अब जैसे हमारे पास 15x है, ये कितना 16x है, माइनस प्लस है, दोनों x के हैं, दोनों चर संख्या सेम है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, घट जोड़ सकती है, ठीक है। जब दोनों चर संख्या एक जैसी हो तो आपस में क्या कर सकती है, घट जोड़ सकती है और गुणा भी हो सकती है, ठीक है। गुणा तो मतलब दोनों वैसी भी हो सकती है अगर अलग अलग हो तब भी, लेकिन आपस में हो सकती है घट और जोड़ सकती है, ठीक है। यहाँ 15 प्लस के हैं, 16 माइनस के हैं, ठीक है। तो क्या होगा, घटा होगी, तो 16 में से 15 के कितने बचे, एक एक्स बचा, ठीक है। एक एक्स बचा, प्लस की संख्या बड़ी है, वो माइनस की संख्या बड़ी है, तो कहाँ के बचेंगे, माइनस के। प्लस 18 बराबर 5 गुणा 4 गुणा 5 कितने होंगे, 20, ठीक है। इधर 18 प्लस के उधर जाके माइनस के, 20 माइनस 18, ठीक है। माइनस एक्स बराबर 18 में से 20 में से 18 गए, दो बचे। हम चर संख्या को माइनस में लिखते हैं, ठीक है। जैसे माइनस एक्स है तो इधर जाकर जो माइनस उधर चला जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू हम रख देंगे, एक्स की वैल्यू बाई के मान में रखने पर, एक्स की वैल्यू क्या करेंगे हम, उठा के बाई के मान में रख देंगे, ठीक है। ठीक है, एक्स मान बाई में रखने पर बाई बराबर 9 माइनस 8 गुणा -2 बराबर बटे 5, ठीक है। 9 माइनस 8, 8 और 200, 8 दूनी 16 और माइनस माइनस प्लस बटे 5, 5 और 16, 9 और 16 कितने होते हैं, 25 बटे 5, 5 से 25 के बार में बांटेंगे, 5 बार में, तो बाई बराबर कितना आ गया हमारा, 5 आ गया, ठीक है। जे हो गई हमारी कौन सी, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। विलोपन विधि मैंने पिछले सवाल में सिखा दी, अभी अगली एक्सरसाइज आएगी तो मैं दोनों विधि एक साथ सिखाऊंगा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि हो गई है, ठीक है ना। और वज्रगुणन विधि इससे पिछले सवाल में सिखाई, तीनों विधि मैंने मतलब तुम्हें एक्सरसाइज में सिखा दी है, एक्सरसाइज 3.1 में। अभी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट होगी, वहां प्रतिस्थापन विधि है, 3.3 में विलोपन विधि है, ठीक है ना। वो अलग अलग सीख लेंगे, ठीक है। तो अभी जो सवाल उतार लो और हमारी एक्सरसाइज क्या होती है यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है।